हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो शीतला सप्तमी के एक दिन पहले मम्मी ने पहले नवेद बना लिया था। वो लड्डू के लिए ही तैयारी कर रहे थे। मीठे भजिए, चरके भजिए और पूड़ी और रोट और लड्डू बनाकर मम्मी ने अलग रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, क्योंकि मैं नहा कर नहीं आई थी। मतलब नहा लिया था सुबह से नवेद बनाने के पहले। तो पहले मैंने बस थोड़ी सी रोटियाँ बना ली और उसके बाद फिर जल्दी से आटा लगा कर पूड़ी बनाई। मीठे भजिए बना लिए थे हम लोगों ने, और तीखे वाले भजिए, बेसन के जो भजिए होते हैं, अरवी के पत्ते डालकर। और सब्ज़ी में मिर्ची का बेसन बनाया था और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। आलू की सब्ज़ी मम्मी ने बहुत लेट बनाई थी रात को, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं बनाया था। दही जमा लिया था और रायता बनाने के लिए। बस सुबह जल्दी उठ गए थे, 5:30 बजे हमको जाना था। तो 5 बजे उठकर मैं हो गई थी जल्दी से नहाकर तैयार। हेयर वॉश कर कर नहाना होता है, ठंडे पानी से नहाना होता है। तो बस मैंने सिंपल से अपनी चुन्नड़ी की साड़ी वेयर की थी और सिंपल सा रेडी हो गई थी। और बस उसके बाद मम्मी ने जब तक पूजा की थाली वगैरह तैयार करी, और 4:45 बजे के लगभग हम लोग घर से भी निकल गए थे। बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। एकदम बहुत गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि हल्की फुल्की सी बारिश के छींटे आ गए थे रात के समय। तो बस मैं नीचे उतरी, मम्मी और हम लोग फिर निकल गए थे पूजा करने के लिए। क्योंकि एक जो चाची हमारे घर के पास में जो रहती हैं, उनका वेट कर रहे थे। बस उनसे बात हुई, उन्होंने बोला वो भी रेडी हैं, तो वो आए और हम लोग फिर निकल गए थे पूजा करने के लिए। तो बस बहुत सारे लोग मिलते हैं हर बार, तो इस बार कोई नहीं मिला। तो हमें लगा था शायद भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे ही वहाँ हम पहुँचे तो इतनी लंबी लाइन थी, बट इस बार एक एक सिंगल लाइन थी ना, तो काफ़ी आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, आराम से पूजा पाठ हुई। और हम खड़े रहे, मम्मी को बैठा दिया था थाली लेकर, नहीं तो खड़े होने में फिर दिक्कत होती ना इतनी देर तक। फिर हम लोगों का आधे घंटे के करीब हम लोगों का फिर नंबर आया। हम लोग जब पहुँचे मेन गेट तक, तब तक और लंबी लाइन हो गई थी और ये बाहर की तरफ भी लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ पर जो थे ना, यहाँ पर अलग से खाने की व्यवस्था कर दी थी। मतलब जो नवेद चढ़ाते हैं वो वेस्ट हो जाता है, तो उसको एक अलग अलग भगोने में गेहूँ, पूड़ियाँ और भजिए वगैरह अलग अलग कर दी थी कि किसी को काम आ जाएंगे। हम लोगों ने अंदर पूजा की। अंदर तो इस तरह की कंडीशन नहीं थी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। फिर बाहर की तरफ जो भी महाराज थे उनकी पूजा की। और ये एपन लेकर आते हैं चावल का और हल्दी डालकर, तो उससे यहाँ पर हाथे लगाते हैं और बीच उस पर कंकु की बिंदी लगाते हैं। और जो बाहर की तरफ द्वारपाल वगैरह होते हैं, उनकी भी हम लोग पूजा करते हैं। तो बस ये सब किया, और इतनी देर में नारियल जो हम लोगों का होता है वो बदरवा कर वो भी हम लोगों को अंदर चढ़ाना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हवन कुंड था, यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने आराम से थोड़ी सी पूजा वूजा की। भीड़ तो ऑल टाइम रहती है, आप 12 बजे आओ, 4 बजे आओ, 6 बजे आओ, 9 बजे आओ। पर अधिकतर इसको ऐसा बोला जाता है कि सुबह में जल्दी पूजा करनी चाहिए। तो हम लोग अधिकतर जल्दी ही आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के में ही आ जाते हैं। यहाँ पर एक कन्या बैठी हुई थी, जब बस उसका आशीर्वाद लिया, उसको दान दक्षिणा दी। और जो होलिका रहती है उसकी पूजा की पहले मम्मी और चाची ने की, फिर मैंने पूजा की। क्योंकि एक साथ फिर सब लोग पूजा करते ना तो होता नहीं। और ये गेहूँ लेकर आते हैं, उस गेहूँ से खेत बोते हैं, उसको पानी वानी छटकते हैं। उसके बाद जो भी फिर हमारे पास अनाज बचा हुआ था, दक्षिणा थी, वो हमने जो दादी जी बैठी हुई थी इनको दे दिया था। और जितने भी लोग रहते हैं बड़े, आपके साथ वाले या जो भी है, उनको ऐसे हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी ने, चाची ने किया, मैंने भी फिर उन लोगों को तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर घर आए। घर के भी गेट का जो गेट रहता है उसके दोनों तरफ इस तरह से हाथे लगाते हैं, पाँच पाँच एक तरफ, पाँच एक तरफ, और बीच में साथिया बनाते हैं। तो ये सब किया। उतनी देर में नल आ गए थे, 7:15 हम लोग घर भी आ गए थे। मतलब 1.5 घंटा लगता है। पानी वानी भरा, फिर भगवान को भोग लगाया, गाय की रोटी निकाली और फिर कथा पढ़ी। कथा पढ़ना ज़रूरी होता है। फिर हम लोगों ने तब बुढ़िया कथा बोली पढ़ी। कि मैं तो बासोड़े के दिन ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता का पूजन करती थी। तुम लोग यह काम नहीं करते थे, इसलिए तुम्हारी झोपड़ियाँ तो जल गई और मेरी झोपड़ी बच गई। तभी से पूरे गांव में बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजन होने लगी और सब ठंडी रोटी खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे तूने उस बुढ़िया की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। 7:30 हो गई है। हम लोग चले गए थे पूजा करने, 5:45 निकल गए थे हम लोग घर से। तो देखिए, बस 7:15 आ गए, कथा वथा भी पढ़ ली है, भोग भी लगा दिया है, गाय की रोटी भी निकल गई है। बस अब फ्री हाथ कुछ भी काम नहीं है, खाना नहीं बनना है। हम लोग तो चाय वगैरह पी लेते हैं, अब स्टार्ट किया है, पी लेते हैं। पर दादी कुछ भी नहीं लेते, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीते हैं वो गरम। और पूजा भी जो करते हैं ना, उसमें दीपक नहीं जलाते आज के दिन। तो बस आज क्या करेंगे, हम देखते हैं, कुछ तो करेंगे। बच्चे रहते तो वो कुछ करने नहीं देते, देखते हैं। मैं थोड़ी देर जाकर लेटी ना, तो फिर मेरी नींद लग गई थी। नींद भी काफ़ी देर से लगी थी, 8:30 बजे के लगभग। तो फिर
9:15 बजे तक थोड़ा सा मैं सो रही तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि टेंशन में नींद नहीं आती। फिर खाने के समय में आई मैं इधर किचन में, तो हम लोगों ने रायता बनाया। तो रायते में मम्मी ने एक मसाला पीस कर रखा है जिसमें अजवाइन, जीरा वगैरह सब था। इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा पीसी हुई शक्कर और पानी मिला दिया गया था और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर बूंदी डाल दी थी, सिंपल सा बूंदी का रायता बनाया था। फिर बाद में लास्ट में एक हरी मिर्च भी कट कर डाल दी थी क्योंकि बच्चों के लिए दही अलग से रख लिया था। पुदीना और हरा धनिया मैंने बाद में ऐड किया था क्योंकि वो हमने सुखा कर रखा हुआ है। तो बस यही सब था, सिंपल सा खाना था। अधिकतर रोटियां बनाई थी, सब लोगों ने रोटियां खाई क्योंकि पूड़ी नहीं खाते बनता है, वैसे भी सब कुछ ठंडा रहता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। बस किचन का काम से कंप्लीट हुए इतनी देर में मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए थे। बच्चे यहाँ पर अपना खेल रहे थे और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं जो मॉर्निंग के होते हैं, वो सब कंप्लीट करें और 1-1:30 बजे के लगभग हम लोग फ्री हो गए थे। बेबी को जब ज्वालामुखी में डाल कर टप्पू लगाने का है। मैं भी तो टप्पू लगा लूं। टप्पू नहीं, छोटे बाबू का है। इसको बोलते हैं ज्वेलरी। मेरी किंपी ज्वेलरी। सुबह ही डिसाइड हो गया था कि आज शाम में सभी भाभी वगैरह हम लोग मिल लेंगे क्योंकि आज खाने वाने का टेंशन किसी को भी नहीं रहता। बस बच्चों को रेडी किया, थोड़ा बहुत खाने पीने का रखा, पानी वानी रखा और बच्चों को रेडी कर फिर हम लोग चले गए थे नगर पालिका। हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं नगर पालिका। पहले से ही जाने का था वैसे, फिर थोड़ा सा और जल्दी कर दिया। पहले 5:15 5:30 तक का था गर्मी के कारण, पर एक भाभी है उनका फ़ोन आया कि जल्दी चलते हैं, तो बस हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। मैंने सिंपल सा सूट वेयर किया है। पहले दोनों बच्चों को लेकर नहीं जा रही थी, पर भाभी बोले चलो ले चलते हैं। बच्चे भी, दोनों बच्चे भी हो गए रेडी और दीदी का बेटा जो छोटा वाला रेयांश वो भी रेडी हो गया। वो लोग सब चले गए हैं नीचे, थोड़ा बहुत खिला दिया मैंने बच्चों को और बस मैं भी निकल रही हूँ, अब नीचे जा रही हूँ। कुछ अजीब सा फेस लग रहा है आज तो, डल डल सा, चिपकू चिपकू सा। चलो काना के सैंडल ऊपर रखे हुए थे, काना के सैंडल ले आई और पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था तो खुद की चप्पल पहन कर आना भूल गई। फिर मैंने सभ्या को लेने भेजा तो मैं अंदर चप्पल पहनने गई तो मेरे साथ सारे बच्चे अंदर चले गए कि काना को तो ऐसा लग रहा था कि मम्मी मुझे छोड़ कर ना चली जाए। तो बस फिर हम लोग निकल गए, वॉकिंग डिस्टेंस पर तो है घर के पास ही में। तो बस तीनों बच्चों को लेकर हम लोग पहुँचे वहाँ। तो वहाँ पर भी ना प्रोग्राम चल रहा था, गणगौर आने वाली है। वैसे भी तो हम लोगों के इसमें गणगौर नहीं होती बट बाकी और सब जगह गणगौर होती है। तो वहाँ पे गणगौर की लेडीज से बैठी हुई थी और फिर भाभी वगैरह आए तो बच्चे अपना खेलने लगे, सब अपने बच्चे लेकर आए थे। तो मैंने उसके बाद में ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब मैं खुद कंफर्टेबल नहीं रहती क्योंकि अभी किसी को इतना कुछ पता नहीं है, सो इस वजह से। फिर रात को हम लोग बच्चों को लेकर जाने वाले थे शीतला माता मंदिर, तो सभ्या पहले ही मम्मी के साथ चली गई थी मंदिर। तो मैं सभ्या काना को लेकर आई यहाँ पर बच्चों के पैर पड़वाने के लिए। सब बोलते शीतला माता की पूजा बच्चों के लिए की जाती है। बस यहाँ पर पूजन पाठ किया और फिर हम लोग आ गए थे घर। सुबह ये मंदिर में इतना रश था कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। रात को बिल्कुल सुनसान शांति भरा माहौल था। घर आए, बस चेंज वेंज किया और थोड़ा बहुत जो भी खाने की इच्छा थी वो खाना वाना खाया। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। आपके यहाँ पर बासोड़ा कैसा होता है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।